चलो कर दो स्टार्ट। संख्याएं, आड़ा तो ना आड़ा। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो संख्या के बारे में तुमने शुरू में पढ़ा होगा। ये जो संख्याएं हैं जिसको हम गिनती भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ऐसा लगा दिया, इसका मतलब ये अनंत तक। कहाँ तक गई है? ये गिनती है, इन्हीं को हम संख्या कहते हैं, है ना। और ये इसका काम क्या होता है? किस काम में आती है? गिनने के काम में आती है। क्या किस काम में आती है? ये गिनने के काम आती है। ठीक है, गिनने के काम आती है कि नहीं? तो ये हैं गणन संख्याएं। क्या है ये? गणन संख्याएं। क्या है? गणन संख्या। इसी को अब प्राकृत संख्याएं कहने लगे। क्या कहने लगे इसको? प्राकृत संख्याएं। क्या नाम है इसका? प्राकृत संख्याएं। मतलब जो गिनने वाली संख्याएं हैं जो 1 से चालू होती हैं, 1 2 3 4 अनंत तक जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इसका उपयोग काय में होता है? गिनने में। इसका उपयोग काय में होता है? गिनने में। हाँ ठीक है, तो यहाँ जो संख्याएं लिखी है वो कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत। आगे समझ में। अब ये बताओ कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। तो यदि तुमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो क्या होगी? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है क्या? कोई नहीं है, है ना, हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृत संख्या। समझ में आ गया? प्राकृत संख्या मतलब जिससे हम गिनते हैं, जिसका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है, या जो गिनती वाली संख्या होती है, गणन संख्याएं, उनको ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसमें हम और संख्या लिख रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया, मान लो 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 4 6 8 10 10 12 14 16 18 और इस तरह से। तो यहाँ पर जो संख्या हमने लिखा बाद में 2 4 6 8 10 12 14 16, ये कहलाती हैं सम संख्याएं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो इसी में हमने क्या किया? संख्याओं के साथ 2 4 6 8 10 12 ले लिया, तो ये हो गई सम संख्याएं। आगे समझ में। तो ये हो गई प्राकृत संख्या और ये हो गई सम संख्या। तो सम संख्याओं की विशेषता क्या है? ये जो संख्याएं हम देख रहे हैं, तो ये संख्याएं जो है वो क्या हो रही हैं? 2 से पूरा। तो जिसमें 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा, उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या है। ठीक है, और दूसरी पहचान क्या है इसकी? अभी हमने बताया था कि इकाई अंक क्या है? इकाई अंक में, इकाई अंक जो होता है उसमें क्या होना चाहिए? 2 होगा या 4 या बोलो कौन? 6 8 या 0? 9 नहीं, 0। 2 4 6 8 या 0 अगर है तो वो क्या कहलाएगी? सम संख्याएं। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक? जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 7348, तो ये सम संख्या है क्या विषम संख्या है? ना, ये सम संख्या है। इकाई अंक देखना है अपने को। क्या देखना है? इकाई अंक में अगर सम ये 2 4 6 8 या 0 है तो वो क्या हो जाती है? सम संख्या। ठीक है, अब इसके बाद आती है विषम संख्या। क्या आती है? विषम संख्या। चलिए, तो विषम संख्या में क्या होगा? इसी को अगर हम ऐसा लिख दें, इन संख्याओं को हमने 2 4 6 8 10 0 लिया है ना। अब हम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 7 9 11 13 15 17 19, तो ये कहलाती हैं विषम संख्याएं। क्या कहलाती हैं? ठीक है, आगे समझ में। तो सम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है और विषम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। ये एक तरीका। ठीक है, तो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा वो हो जाती है सम संख्या है, और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा वो कहलाती है विषम संख्या, है ना। इसके बाद होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो भी देख लो। ठीक है, अभाज्य
कौन सी संख्या है? अभाज्य का मतलब जिसमें या तो एक का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए, है ना, या जिसके दो गुणनखंड होते हैं ना, आगे तुम पढ़ोगे आगे क्लासों में, उसमें बताया जाता है। तो तुम ये ध्यान रखो, भाज्य और अभाज्य। अब इसी में अपन ने सम और विषम छांट लिए, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? भाज्य और अभाज्य छांट रहे हैं। तो देखो किस तरह से छांट, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से हम और संख्या लिख लें। ठीक है, कि लिख लिए संख्याएं। अब इसमें अपने को देखना है कि दो गुणनखंड किसके हैं, या कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें एक का भाग जा रहा है, स्वयं का भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी? एक ये होगी 2, एक होगी 3, एक होगी 5, एक होगी 7, एक होगी 11, फिर 13, फिर होगी 17, 19। ये संख्या ऐसी है जिसमें क्या होगा? या तो खुद का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा। ठीक है, इन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य। इनको क्या कहते हैं? अभाज्य। समझ आया? और जो बाकी बच गई, जैसे क्या बच गई? 4, ये बच गई नहीं, 6, 8, 9, तो ये कहलाएंगी भाज्य। क्या कहलाएंगी? तो जिसमें गोला लगाया हमने वो हो गई अभाज्य। और 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और इस तरह की और संख्याएं, ये हो जाती है भाज्य संख्याएं। क्या हो जाती है? समझ में आया? प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है, भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। इतनी संख्याओं के बारे में तुमको अभी जानना है, जरूरी। ठीक है, भाज्य, अभाज्य, सम और विषम। ठीक है, और इसी प्रकार की इधर लिखा हो जाएगा। इधर लाओ पास में, यहाँ से जाओ, इधर ले आओ बेटा, यहाँ से देखो अभी आना।